आत्मा का आनंद भगवान से ही मिलेगा। शरीर का आनंद संसार से ही मिलेगा। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए आत्मा का आनंद परमात्मा से मिलेगा। और शरीर माया का बना है और संसार माया का बना है, इसलिए शरीर का सब्जेक्ट संसार है। संसार की सेवा से संसार मिलेगा, भगवान की सेवा से भगवान मिलेंगे। पर अलग अलग सब्जेक्ट है दोनों, तीसरी कोई चीज नहीं। एक जीव, एक संसार, एक भगवान, तीन तत्व हैं अनाद्य अनंत। तो जीव के लिए दो तत्व बचे, एक भगवान एक माया, माने संसार। तो संसार ब्रह्मलोक तक है। स्वर्गलोक आप लोग नाम सुनते हैं ना, वहां भी माया है, वहां भी आत्मा का आनंद नहीं है। आत्मा का आनंद केवल श्री कृष्ण के पास है, भगवान के पास है। वेद व्यास से पूछा एक ने कि कोई दरिद्री क्यों होता है और कोई बड़ा अमीर क्यों हो जाता है। एक मामूली पढ़ा लिखा, हाई स्कूल भी नहीं और अरबपति, उसके यहां नौकर चाकर हैं, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग। हाँ, ऐसा क्यों होता है? तो ब्रह्मा ने कहा कि तदानाच भवे दरिद्री दरिद्र भावाच करोति पापम। ब्रह्मा ने कहा कि जो दान नहीं करेगा, अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति तक का मनुष्य भगवान के कानून के अनुसार अधिकारी है। उसके आगे उसके पास जो है उसको दान करना चाहिए। बस ये कानून है। अधिकम जो अभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। अगर कोई नहीं करता दान तो दरिद्र होगा अगले जन्म में, फिर पेट के लिए पाप करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा और फिर पाप करने से नरक जाएगा। तो ये तमाम प्रकार का वैषम्य जो संसार में दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए है कि हमने अपनी ड्यूटी का पालन नहीं किया। एक ने खूब दान किया, अगले जन्म में करोड़पति हो गया बिना परिश्रम के।
अरे आजकल तो लॉटरी भी खुल जाती है 1-1 करोड़ की। उसने कौन सा परिश्रम किया कमाने में। और कमाने में भी एक आदमी दिन भर लगा है, रात भर लगा है, घाटा हो गया, दिवालिया हो गया। और एक व्यक्ति मटर गश्ती करता रहता है और व्यापार भी करता है तो करोड़पति हो जाता है। ये पूर्व जन्म की कमाई मिलती है। हमने पहले दान दिया है तो इस जन्म में भगवान उसका फल देते हैं। हमको अगले जन्म के लिए सोचना चाहिए और सोचकर दान करना चाहिए। लेकिन दान 4 प्रकार का होता है। तामसी व्यक्ति को दान करोगे नरक मिलेगा। ये लो, हमने दान भी किया और हमको नरक भी मिलेगा। हाँ, गलत पात्र में किया दान और उसने उस पैसे का दुरुपयोग किया तो तुम भी शरीक हुए अपराध में। और अगर राजसी व्यक्ति को दान करोगे राजसी फल मिलेगा। सात्विक व्यक्ति को दान करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। ये तीनों नश्वर हैं। और अगर भगवान के निमित्त दान करोगे तो भगवत कृपा मिलेगी, भगवान की वस्तुएं मिलेंगी, यानी दिव्यानंद मिलेगा, भगवान का लोक मिलेगा। दान के ही फल से हरिश्चंद्र वगैरह महापुरुष हो गए, गोलोक में चले गए केवल दान करने से। बलि वगैरह बड़े बड़े दानी हमारे इसी भारत में हुए हैं, खाली दान के बल से, कोई तपस्या नहीं की। तो जो भगवान के निमित्त दान है वही सर्वोच्च है, उसी से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसलिए जहां तक हो सके भगवान के निमित्त ही दान करना चाहिए। भले ही हम 1 रुपया दान करें, गलत पात्र में दान न हो, अपनी प्रतिष्ठा के लिए दान न हो। आजकल ऐसा भी होता है, मंदिरों में आप देखते होंगे पत्थरों पर नाम लिखे रहते हैं, बाप के बाप के बाप के नाम। ये सब बैकुंठ जाएंगे। अगर दान करके और आउट कर दिया तो दान का फल नहीं मिलेगा। तो दान गुप्त होना चाहिए और अहंकार नहीं होना चाहिए कि लोग जाने हमने दान किया। हम लोग एक भिखारी को भी 10 पैसा देते हैं तो अगल बगल देख लेते हैं, ले अरे उसमें भी भगवान बैठा है, जो तुम्हारे अंदर भगवान है वही उसमें है। एक दिन तुम भी ऐसे ही थे, अनंत जन्म बीते हैं सबके और सब प्रकार की दशाओं को भोगा है हम लोगों ने। आज जो है वो कल रहेंगे ये जरा भी न सोचो। ये परिवर्तनशील जगत है। देखो शरीर में ही कितना चेंज होता है। वो भले ही बिल गेट्स हो, लेकिन जब युवावस्था है, अब बुढ़ापा आया, अब बोलो गेट्स साहब अब तो लठिया लेके चलता हूं। देखो शरीर ने जवाब दे दिया, भोगो दुख। वो पैसा नहीं काम देगा, सब भोगते हैं, क्या करें बेचारे। तो इसलिए हमको दान करना है सही पात्र में। नंबर 2, दान करने में हम उसके बदले की भावना न रखें, अप्रचार हो, हमारा नाम हो, ये भावना न रखें। जहां तक हो छुपा करके दान करें तो फिर दान का महत्व, अंतःकरण की शुद्धि होगी और फिर भगवत कृपा होगी और फिर मरने के बाद हमको आनंद प्राप्ति होगी। इसलिए बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक दान करना चाहिए और दान अवश्य करना चाहिए। नहीं करोगे सीधे तो टेढ़े करना होगा
शरीर छोड़ना है। हाँ, अब जाओ तुम। अरे तो ये हमारा सब कुछ बनाया हुआ। अरे जाओ जाओ, बनाया हुआ तुम्हारा छोड़ जाओ। अजी मैंने बड़ी गाड़ी कमाई से ये हवेली खड़ी की है हाँ हाँ ठीक है, मालूम है ये दुनिया भगवान की है। हाँ, तो किसी की जमीन में बिल्डिंग खड़ी करना तो गलत है ना। हाँ, तुमने कर दिया, अच्छा है। ये तुम ले नहीं जा सकते, इसके बनाने में कोई मक्कारी तो नहीं की, नहीं की है तो उसका दंड अलग भोगो और बिल्डिंग छोड़ जाओ। भगवान का ऐसा कानून है। तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए, खास तौर से पैसे वाले लोग, उनसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, अपराध हो जाते हैं। अहंकार के कारण गरीबों को कष्ट दे देते हैं, किसी का अपमान कर दिया, किसी को दुख दिया। तो समझ करके संसार में रहना है, सब में भगवान को मान करके और नम्रता पूर्वक, मानवता जिसे कहते हैं, उसका पालन करना चाहिए। ऐसे दान से हमको मरने के बाद भगवान की कृपा प्राप्त होगी और हम फिर अगले जन्म में अगर कुछ कमी रह गई तो थोड़ी साधना करके भगवत प्राप्ति कर लेंगे।